महंगाई पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। उपभोक्ता मंत्रालय ने अब ऐलान किया है कि सरकार जल्दी गेहूं के स्टॉक को लिमिट करेगी, साथ ही जमाखोरों पर भी सख्त लगाम लगाएगी। होलसेलर 3000 टन गेहूं स्टॉक कर सकता है। बिग चेन के लिए 10 मीट्रिक टन की लिमिट तय की गई है। ये स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। हर शुक्रवार को देना होगा स्टॉक का अपडेट। सरकार ने यह भी कहा कि देश में गेहूं के स्टॉक की कमी नहीं है, तो गेहूं के स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब लिमिट किया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति या जो बड़े स्टॉक होलसेलर्स हैं वो कितना स्टॉक रख सकते हैं। अमरीश पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, देखिए ये जो खबर है ना, ये मुझसे, आपसे, जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सबसे ताल्लुक रखती है और ये बहुत बड़ी खबर है। महंगाई रोकने के लिए अगर सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है तो ये सराहनीय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार का ये कदम सराहनीय है, लेकिन जी न्यूज़ लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग करता आ रहा था और उसका ही असर हम ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार भी एक्शन में दिख रही है। सरकार ने परसों दाल पे स्टॉक लिमिट लगाई थी और आज गेहूं पे स्टॉक लिमिट लगाई है। साथ साथ सरकार का ये भी कहना है कि ऐसी कमोडिटीज़ जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि खाद्य तेल, चावल, चीनी, इस तरह प्याज, इनके एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा है उसको भी अभी फ़िलहाल कोई रिव्यू नहीं किया जाएगा। गेहूं पे जो स्टॉक लिमिट लगाई गई वो 31 मार्च 2025 तक लगाई गई है। कोशिश यही है कि बाज़ार में इनकी लगातार उपलब्धता बनी रहे ताकि कीमतों का जो बढ़ने का ट्रेंड है वो रोका जा सके। साथ साथ होर्डिंग सबसे बड़ी वजह जो सरकार के सामने दिख रही है, होर्डिंग की वजह से ही ये दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोकेशन ऐसी है जहाँ पे दाम ज़्यादा हैं और उन लोकेशन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने राज्यों के साथ एक बड़ी बैठक प्लान की है और अगले हफ्ते हम ये देख सकते हैं कि इन सारे जो होल्डर्स हैं उन पर एक्शन दिया जाएगा। साथ साथ जो सरकार ने अपडेट मांगा है हर शुक्रवार को स्टॉक्स का, उसका असर ये हुआ है कि बाजार में दाल की आवक बढ़ गई है, गेहूं की आवक बढ़ गई है। और अगर हम सिर्फ दाल की बात करें तो शुक्रवार को जो एक्शन लिया था सरकार ने, उसके बाद से दाल में प्रति क्विंटल 200 रुपये की कमी आई है। यानी कि लगातार होर्डर्स पर जो एक्शन है उन तक ये मैसेज पहुंच गया है कि अगर हम ज्यादा होर्डिंग करते हैं तो एक्शन ज्यादा कड़ा हो सकता है। मुनाफाखोरी की जो स्वभाव बन गया है इन व्यापारियों का, उसी की वजह से पूरा जो समाज है, पूरे जो नागरिक है वो भुगत रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और अब ये बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। आप बने रहिए मेरे साथ। पटना की सब्जी मंडी में भी महंगाई को लेकर कारोबारियों के साथ खुदरा कारोबारियों में निराशा है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने थाली से हरी सब्जियां ही गायब कर दी हैं। सुबह का समय है, लोग सब्जी खरीदने निकले हुए हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि महंगाई का क्या आलम है। सर, महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई बढ़ा है भैया जी, महंगाई तो काफ़ी है। कितनी परेशानी हो रही है महंगाई? परेशानी तो हम लोग झेलना है इसी को भाई साहब, झेलना है इसी में। नमक रोटी खाइए चाहे दाल रोटी खाइए, लेकिन पेट तो भरना है ना। मंत्री की जिताइए, मुखिया की जिताइए। महंगाई उन लोग का चेयर बचेगा, पब्लिक जहन्नुम में जा, भाड़ में जा, पब्लिक मर जा चाहिए। कौन लोग का चेयर बचेगा? है वही मंत्री लोग के, मुख्यमंत्री का और किसका। देखिए, ये आम नागरिक का गुस्सा है और हमने बिना एडिट करे आपको सुनवाया। और बिल्कुल आप समझिए, एक सीमित तनख्वाह आती है और इतनी महंगाई हो तो, और गृहिणी को किचन चलाना होता है, तो ये गुस्सा जायज़ है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का हाल भी कुछ अलग नहीं है। जयपुर सब्जी मंडी में आलू और प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। जी न्यूज़ संवाददाता दामोदर प्रसाद ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है, वो आपको देखनी चाहिए। सर, सब्जी तो बहुत महंगी हो रही है। 60 रुपये किलो तो टिंडे हैं, और नहीं 60 रुपये के आधा किलो तो मैंने टिंडे लिए हैं और 50 रुपये की आधा किलो भिंडी ली है। सब्जियां सारी की सारी महंगी है यहाँ पर। पिछली तुलना में इस बार कितनी महंगाई देख रहे हो आप सब्जियों में? सर, इस बार दुगनी महंगाई है। इतनी तो महंगा है, आसमान छू रही है इस बार। आप आम देख लो, पिछले साल से कितने महंगे हैं। पिछले साल आपको 70-80 रुपये किलो में मिल जाते थे, अब 120 रुपये से कम किलो का कोई आम ही नहीं है। सब्जी में करीब 20 से 30% ज़्यादा हो गई महंगाई, जो भाव थे ना पहले उससे। क्या लगता है कि कम होने का क्या कारण है? महंगाई होने का, कम होने का कुछ लग रहा है? गर्मी की वजह से भाव बढ़ रहे हैं। ये जम के रेट बढ़ गया, जिसमें फ्रूट्स और सब्जी की तो वेजिटेबल्स में हालत ख़राब कर दी है लोगों ने। हालांकि औरों को तो मैं बोल नहीं सकता। कितना प्रभाव पड़ा है आपको? हाँ, कम से कम आप जो हमने तो रिड्यूस, जहाँ एक्चुअली बील जो मैं 10-10 किलो लेके जाता था ना, आज मैं सिर्फ है ना जो 2 किलो ले 70 रुपये किलो बील, जो 25 रुपये किलो लेके जा रहा था वो बील आज 70-80 रुपये तक बोल रहे किलो के। देखो, महंगाई तो 20 से 30% बढ़ी है और चुनाव से ऐसा कुछ नहीं है। अभी गर्मी तेज़ है, गर्मी से हर चीज़ों में तेज़ी आ गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार कितना बढ़ा है? इस साल
20 से 30% बढ़ा है, लेकिन पिछली साल गर्मी नहीं थी, इस टाइम पे बरसातें हो रही थी और इस साल बरसात दिख ही नहीं रही है दूर दूर तक, तो उससे फर्क पड़ता है। तो देखिए महंगाई से हर कोई परेशान है और हैरत की बात यह है कि किसान को इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। जी न्यूज़ ने ऐसे ही कुछ किसानों से बात की, आपको सुनना चाहिए कितनी मेहनत ये किसान दिन रात करते हैं, उसके बाद इनको क्या हासिल होता है। बिक्री वही 40 और 50 रुपए हो रही थी बाजार में। आपसे कितने में खरीदा जा रहा था? हमसे 200, 250 रुपए, 150 रुपए क्रेट के हिसाब। एक कैरेट में कितने किलो? 15 से 16 किलो। 16 किलो। 1 किलो के भाव इस हिसाब से कितने हुए? 1 किलो का भाव एवरेज ये मान लें कि करीब 10 से 12-13 रुपए आपके पास से? जी। नीलाम करने के बाद, कमीशन देने के बाद? जी नहीं, कमीशन तो अलग फिर जाएगा, तो उसी में से जाएगा वही आपके रेट में से कमीशन? आप अपनी रेट कितना दे देते हैं? 10%। जी न्यूज़।